जेल से भागने के लिए आदमी ने चुपके से एक कमरे में मुर्गियां और सुअर पाल लिए। रात को वे प्रशिक्षित करके बाहर लाता, सारा खाना मुर्गियों, सुअरों और पत्थर दरार में छिपे विशालकाय को देता। उसने खुद बचा प्रोटीन भी दिया, आशा करते हुए कि वह जल्दी बड़ा होकर जेल से बाहर लाने में मदद करेगा। अनजाने में युवा अचानक प्रकट होकर उसे नियंत्रित कर लिया। उसने सीधे उसकी उंगलियां तोड़ दी और नियंत्रण मशीन के बारे में बोलने पर मजबूर किया। आदमी की इनकार देखकर युवा निराश होकर मुर्गियां, सुअर जमीन पर फेंक दिए और लात मारी। आदमी की दुखी हालत देखकर वह और अधिक उत्साहित हो गई, इसलिए उसने दूसरा हथियार उठाया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह उसका विशेषज्ञता वाला नहीं था। कटी युवा ने बचपन में पापा मम्मी चिल्लाते हुए सभी जार तोड़ दिए। उसे नहीं पता था कि इसने खतरनाक सत्ता को नाराज कर दिया है। छोटा गीजू दीवार के अंदर सूचना भेज रहा था। जेल अधिकारी वाइल्ड वेंशन पहुंचे और देखे कि युवा और भाई आदमी को जमीन पर दबा रखा। फिर भी उन्होंने झूठ बोलकर कहा कि आदमी की मुर्गियां और सुअर युवा को काट गए। जेल के हॉल में अन्य अधिकारी ने तेजी से सबूत दिखाए, जिसके स्पष्ट होने पर आदमी ने इनकार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन जेल प्रमुख ने पूरे जेल में कार्रवाई की घोषणा की। आदमी जानता था भागने का कम समय, इसलिए रात में जमीन पर आकृति बनाकर बीच में झपकर मंत्रों का जाप करने लगा। दीवार के अंदर छिपी बड़ी मुर्गी सुअर धीरे धीरे बाहर निकली। आदमी की जांघों पर चढ़ते चढ़ते उसकी छाती पर पहुंची। अगले क्षण मुर्गी सुअर ने अपना मुंह खोला और छलांग लगाकर मिलाप पूरा किया। वह जेल अधिकारी जो झूठ बोल रही थी उसे सजा देने आई, लेकिन कैदी के दरवाजे खुलते ही आदमी न दिखकर केवल बाथरूम की पोशाक मिली। जेल अधिकारी ने जमीन पर गड्ढा देखा। उसने सोचा कोई बाहर जाने और लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा है। अचानक गीजू ने पीछे से जाल बुना और उसे पकड़ लिया। मुट्ठी मारकर उसने छत पर जाल देखा। उसके हैरान नजरों में आदमी के साथ मकड़ीदाथी धीरे उसकी ओर चढ़ रही थी। आदमी एकजुट नहीं हुआ क्योंकि उसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसे पूर्व चेतावनी समाप्त करनी थी ताकि वह भाग सके। इस प्रकार कहानी समाप्त होती है।